हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आप सभी को मौनी अमावस्या का शुभकामना देते हुए व्रत को शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान शिव जी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा पाठ की जाती है। मौनी अमावस्या का शास्त्र में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा में सभी देवों देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा में स्नान करना ज़्यादा फलदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के साथ साथ दान भी करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र तिल आदि चीज़ों का दान करने से भक्तों को मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपने मुख से किसी को भी कटु शब्द न बोले। मौनी अमावस्या पर विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों की ही पूजा का विधान है। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देवस्वामी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया और फिर पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। देवस्वामी ने अपनी बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा कि विवाह के समय सप्तपदी होती है, ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गई। उसने उपाय पूछा। ज्योतिष ने कहा कि इसका उपाय सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा अर्चना करने से ही संभव होगा। भाई बहन को परेशान देखकर गिद्ध के बच्चे ने अपनी माँ को ये सारी बात बताई। गिद्धनी को ये सारी बात सुनकर दया आ गई और वे उन दोनों भाई बहन के पास गए और कहा कि तुम दोनों की भोजन कर लो, मैं सुबह होते ही तुम दोनों को समुद्र पार कराकर सोमा के पास पहुंचा दूंगी। सुबह होते ही गिद्धनी ने उन दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबन को घर लेकर आए और उसकी पूजा अर्चना की, जिसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके दामाद पुत्र और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसे करने से उसका पति पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठा। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। व्रत कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।